Hello बच्चों, let's see the question and the question is the fraction of total volume occupied by the atoms present in the simple cubic। मतलब simple cubic में हमें fraction of total volume occupied by atoms हमें ये निकालना है। तो देखो बेटा, ये जो फ्रैक्शन निकालने का आपके पास जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। ये जो आपका फॉर्मूला होता है बेटा, वो आपका क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम निकालने का। ये आपका होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। वॉल्यूम occupied by atoms in unit cell। इन यूनिट सेल मतलब यूनिट सेल में बेटा आपके पास कितने एटम हैं, उनका क्या वॉल्यूम होगा, आप उसको उससे हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तब जाके आपको यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम मिलने वाला है। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन द यूनिट सेल, ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे बेटा, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक होता है। अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं सिंपल क्यूबिक का, तो सिंपल क्यूबिक में होता क्या बेटा, यहाँ पे एटम्स जो होते हैं वो आपके कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, कॉर्नर्स में करते हैं। कहाँ पर करते हैं बेटा, कॉर्नर्स में। कॉर्नर्स में आपके एटम्स होते हैं। और आपको पता है, आपको पता होना चाहिए ये भी बच्चों की, जो कॉर्नर्स होते हैं ना, कॉर्नर्स के जो एटम्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन फॉर दिस यूनिट सेल, उनका यूनिट सेल के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एक्चुअल में आपके पास 1/8 होता है फॉर ईच यूनिट सेल। फॉर ईच यूनिट सेल, ये आपका क्या है बेटा, ये आपके कॉर्नर्स के एटम का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर आपके पास हम कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक में हमारे पास टोटल एटम कितने हैं, तो 8 एटम्स यहाँ पर हैं, और हर एक एटम्स कॉर्नर में है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होने वाला है। तो यहाँ पर एक आने वाला है एटम्स, है ना। तो यहाँ से हम लोग बेटा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स यहाँ से निकालने वाले हैं। अब हमने एक्चुअल में होता क्या, जो एटम्स होते हैं उनका वॉल्यूम हमने स्फेरिकल एज्यूम कर रखा है, और स्फेरिकल का जो वॉल्यूम होता है वो आपका कितना होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। और हमारे पास कितने एटम्स हैं बेटा, एक एटम्स है, तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा बेटा, तो यूनिट सेल की जो एज होती है वो ए होती है, और ये आपका क्यूब है, तो क्यूब का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो आपका कितना हो जाएगा, ए क्यूब। और यहाँ पर ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक्चुअल में यहाँ पर जो आपका ए होता है वो इक्वल टू आपका 2r हुआ करता है। अब हमें करना क्या बेटा, यहाँ पर आप ए की जगह में यहाँ पर आप 2r रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका 4/3 पाई आर क्यूब है। ए का जगह अगर हम 2 लिखेंगे तो 2r का क्यूब करेंगे तो हमें 8r क्यूब मिलने वाला है। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से हमारा 2 आएगा, तो फाइनली हमारे पास पाई/6 जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन आने वाला है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों।